अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल लॉजी मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.5 के हवाले से। ठीक है, हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 से लेकर 1.4 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 1.5 के अंदर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, वो है राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। अब हम सबसे पहले ये मालूम करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो मैं आपको अभी ये बताता हूँ साइड पे करके कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, और नहीं एंड इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर तो आप सबको पता होगा कि क्या है, 1 से लेकर जितने भी नंबर हैं आगे वो सब रियल नंबर हैं, एकदम रियल नंबर हैं। ठीक है, आपको मैं बताऊं कि इमेजिनरी नंबर क्या है। इमेजिनरी नंबर ये है कि एक मैथमेटिक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, इसमें हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इज इक्वल्स टू के इस तरफ +1 है, तो इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाने के बाद +1 माइनस में आ जाएगा। हमेशा ये बात याद रखो कि इस तरफ जो भी होगा वैल्यू होगी वो इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाने के बाद अपना साइन चेंज करेगी। इस तरफ जो भी वैल्यू होगी या उस तरफ जो भी वैल्यू होगी वो इज इक्वल्स टू के उस पार जाने के बाद अपना साइन चेंज करेगी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये +1 था, वहाँ जाकर क्या हुआ -1। अब हमने स्क्वायर भी हटाना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड वगैरह वगैरह, ये भी हमने करना है। एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर। ये एक मैथमेटिशियन कर रहा है। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। अब उनको ये पता लगा कि -1 किसी का स्क्वायर है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो -1 को हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या बनता है, इमेजिनरी नंबर। ये हमारे पास बनता है सीधा इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर बन गया। और क्वेश्चन ये है, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। नीचे जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिए हुए हैं उनको चेंज करें a प्लस आयोटा b में। ठीक है, अच्छा, ये जो a -1 अंडर रूट के अंदर है इमेजिनरी नंबर है, इसको हम i से शो करते हैं। ठीक है, i से शो करते हैं और इसकी शॉर्ट फॉर्म है आयोटा। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है आयोटा। अब हमारे पास इसमें पार्ट नंबर 1 है 1,2। स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल सा ये पार्ट है, हमने ये सिंपल तरीके से करना है। ठीक है, आप भी समझें। अब ये जो 1 है इसको हम a मान लेते हैं। ठीक है, और ये जो 2 है इसको हम b मान लेते हैं। b मान लिया। अब इसको हमने इस फॉर्म में लाना है, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लाना है। किस फॉर्म में, a प्लस b आयोटा या आयोटा b, एक ही बात है, इस फॉर्म में लाना है। ठीक है, ये हम a की जगह हम a की वैल्यू लिखेंगे। a की जगह क्या था, 1 लिख लिया, प्लस b की जगह क्या लिखना है, 2 लिख लिया, और आयोटा 7 लिख लिया। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल इसका आंसर आ गया। समझ आ गई स्टूडेंट्स, आपको बात समझ आ गई। ठीक है, सबसे पहले हमने 1 को a कंसीडर कर लिया, 2 को b कंसीडर कर लिया। ठीक है, और हमने इसको इस फॉर्म में लाना था, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लाना था। तो a हमारे पास क्या था, 1, और b हमारे पास क्या था, 2, और साथ में आयोटा फार्मूले का लग गया। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरीके से हमारे पास पार्ट नंबर 2 है 2,2। इसको भी हम इजी तरीके से उसी तरीके से करेंगे। इसको हम a मान लेते हैं और इसको हम b मान लेते हैं। तो इसको हमने a प्लस b आयोटा या आयोटा b, जो भी है, आप जो भी लिखना पसंद करें वो लिख लें, इस फॉर्म में लाना है। तो a हमारे पास क्या है, 2 हमने लिख लिया, फार्मूले का प्लस। ठीक है, b हमारे पास क्या है, 2, ये भी हमने लिख लिया, और आयोटा आगे इसके लिख लिया, ये भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 है 0 और 4। 0, 4 को भी हमने a प्लस आयोटा b की कंडीशन में फॉर्म में लाना है। ठीक है, 0 को हमने a मान लिया, 4 को हमने b मान लिया, वही वाली कहानी करनी है। a प्लस आयोटा b लिख लेते हैं इसमें भी, या b आयोटा, जो भी आप लिखें। ठीक है, a हमारे पास क्या है, 0, प्लस b हमारे पास क्या है, 4, और आयोटा हमने लिख लिया। ठीक है, 3 सवाल हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 4 है -1
कॉमा 1, ठीक है, -1, -1। इसको भी हमने a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लाना है। इसको -1 को a और +1 को b मान लिया। a प्लस आयोटा b या b आयोटा की फॉर्म में लाना है। a हमारे पास है -1 प्लस b हमारे पास है 1 और साथ में फॉर्मूले का आयोटा। ठीक है, समझ आ रही है स्टूडेंट्स? अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है, -2, 0। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास -2, 0। इसको भी हमने -2 को a मान लिया, 0 को b मान लिया। अब हमने फॉर्म a प्लस b आयोटा की फॉर्म में लाना है। a हमारे पास -2 है, a की जगह -2 लिख लिया, प्लस b हमारे पास 0 है, 0 लिख लिया और आयोटा साथ लिख लिया। हमारे पास पार्ट नंबर 5b हो गया। पार्ट नंबर 6 इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, -3, 4। -3 को a कंसीडर कर लें, 4 को b कंसीडर कर लें। सॉल्यूशन a प्लस b आयोटा की फॉर्म में हमने लाना है। a की वैल्यू -3 है प्लस b की वैल्यू 4 आयोटा है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट समझ आया होगा। ठीक है, अब हम मूव ऑन होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो, वीडियोस को लाइक नहीं किया हो, वो प्लीज़ वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वक्त में हम आपको आसान सी एक्सरसाइज ईजी तरीके से समझाएं। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.5 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नीचे दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर्स से हमें ये मालूम करके बताएं कि रियल नंबर कौन से हैं, रियल नंबर इन दोनों में से कौन से हैं और इमेजिनरी नंबर कौन से हैं। ठीक है, तो हमारे पास पार्ट नंबर 1 है 1 + 2 आयोटा। ठीक है, पार्ट नंबर 1 है 1 + 2 आयोटा। इसको सॉल्व करना है और बताना है कि इनमें रियल नंबर कौन से हैं और इमेजिनरी। रियल नंबर को मैं RE लिख लेता हूँ, ठीक है, आपने पूरा रियल नंबर बनाकर लिखना है, और इमेजिनरी को IM लिख लेता हूँ। ठीक है, अब इन दोनों में से रियल नंबर कौन से हैं और इमेजिनरी कौन से हैं, तो मैं आपको बताऊं कि जिनके पास आयोटा होगा, जैसे कि 2 आयोटा लिखा हुआ है, 9 आयोटा लिखा हुआ है, वो हमारे पास क्या है, इमेजिनरी नंबर है। और जिनके पास आयोटा नहीं होगा वो रियल नंबर है, क्योंकि रियल नंबर 1 से लेकर जितने भी नंबर हैं वो सब रियल हैं। तो हमारे पास सबसे पहले 1 आ जाता है, 1 हमारे पास रियल नंबर है, तो हमने रियल नंबर की जगह 1 लिख लिया। ठीक है, अब 2 आयोटा है। अब आप लोगों ने ये गौर करना है कि आयोटा हमने इसके साथ नहीं लिखना है, यहाँ इमेजिनरी नंबर पे आयोटा के साथ जो है वो लिखना है 2। ठीक है, समझ रहे हैं आप? नहीं समझ आई आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि बेसिकली ये जो आयोटा लिखा हुआ है ये शो कर रहा है, ये बता रहा है कि 2 हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, इसलिए आयोटा यहाँ पर नहीं लिखना, सिर्फ 2 लिखना है। मतलब जो आयोटा के साथ टर्म होगी, वैल्यू होगी, वो लिखेंगे। ठीक है, अब पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 9 + 4, 9 आयोटा + 4। इसका भी हमारे पास सॉल्यूशन बन रहा है। रियल नंबर क्या है और इमेजिनरी नंबर क्या है। रियल नंबर हमारे पास इन दोनों में से कौन से हैं, जिसके पास आयोटा नहीं है और वो रियल नंबर है, ये 4 हमारे पास बेसिकली एक रियल नंबर आ जाता है। ठीक है, और आयोटा के साथ 9 है, तो हमने 9 लिख लिया इमेजिनरी नंबर की जगह। ठीक है, और मैं फिर बता रहा हूँ कि किसी भी पार्ट के अंदर आपने आयोटा नहीं लिखना इमेजिनरी नंबर के साथ। ठीक है, इमेजिनरी नंबर के साथ आपने आयोटा नहीं लिखना, डायरेक्ट वही वाली वैल्यू लिखनी है जो आयोटा के साथ आ रही है। अब हमारे पास पार्ट नंबर 3 है -5, 6। इसको उन लोगों ने ये नहीं बताया हुआ है कि इनमें से आयोटा वाली इमेजिनरी नंबर कौन सा है और रियल नंबर कौन सा है। तो इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह पहले सॉल्व करेंगे। इसको हम A कंसीडर कर लेते हैं, इसको हम B कंसीडर कर लेते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इस तरह कुछ किया था, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया था। अब A की जगह मैं A की वैल्यू लिखूंगा, मतलब A क्या है हमारे पास -5 प्लस B क्या है हमारे पास 6 और 7 आयोटा। अब हमारे पास ये इस कंडीशन में आ गया, बिल्कुल आ गया। अब हमने रियल नंबर लिखना और इमेजिनरी नंबर लिखना। इन दोनों में से रियल नंबर कौन सा है, -5 है। ठीक है, सिंपल -5 है, और रियल नंबर -5 है और इमेजिनरी नंबर 6 है। आयोटा फिर नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 आ जाता है, -1। पार्ट नंबर 4 है -1 माइनस आयोटा। ठीक है, इसमें भी हमने रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को निकालना है। रियल नंबर इन दोनों में से हमारे पास आप
खुद देखकर बता सकते हैं कि -1 है। और इमेजिनरी नंबर हमारे पास क्या होगा, ये आयोटा हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, आयोटा के साथ कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, कुछ भी नहीं होगा तो आयोटा के साथ क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ 1 लिखेंगे, हमने यहाँ 1 लिख लेना है। ठीक है, अब 1 के साथ हमारे पास साइन कौन सा है, ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन आयोटा के साथ है तो मतलब 1 के साथ भी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर भी माइनस का साइन डाल दिया। अब हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, -3/4 माइनस, फिर उसके बाद ब्रैकेट में आ रहा है -4/5 आयोटा। ठीक है, पहले हम साइन को सॉल्व कर देते हैं क्योंकि ये माइनस इस ब्रैकेट के साइन के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो हमने ये क्या कर दिया, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो माइनस माइनस को हमने प्लस कर दिया। माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गया। ठीक है, ये हमने माइनस माइनस को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवाया, वो हमारे पास प्लस हो गया, तो हमने ये -4 हमारे पास +4/5 हो गया और आयोटा हो गया। अब इसमें हमने रियल नंबर निकालना है और इमेजिनरी नंबर निकालना है। रियल नंबर हमारे पास ये है सिंपल, इसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ सर, तो यही हमारे पास रियल नंबर है -3/4, और इमेजिनरी नंबर हमारे पास है 4/5 क्योंकि इसके साथ आयोटा लगा हुआ है, जो शो कर रहा है कि 4/5 हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। अब हमारे पास इसी का लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, 3 आयोटा प्लस एल, 3 आयोटा प्लस एल, सॉरी ये एल नहीं है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है 1, ये हमारे पास 1 है। तो हमने इसमें फाइंड करना है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर इज इक्वल्स टू और इमेजिनरी नंबर इज इक्वल्स टू, रियल नंबर हमारे पास ऑफ कोर्स 1 है और इमेजिनरी नंबर हमारे पास क्या है 3, जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है। स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.5 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमने इसमें क्या फाइंड करना है, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है ये आपको मैं अभी सॉल्व करके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू है 4 + 9। ठीक है, एक ये ऐसी मतलब नंबर्स हैं, वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि हमें इसका कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट निकालने के लिए हमें इन नंबर के दरमियान जो साइन है वो हमने चेंज कर देना है। जैसे कि यहाँ प्लस है, कॉन्जुगेट के बाद -9 हो जाएगा, तो हम ये बेसिकली बोल सकते हैं 4 - 9 इज़ अ कॉन्जुगेट ऑफ 4 + 9। ठीक है, लेकिन यहाँ बात हो रही है कॉम्प्लेक्स नंबर की, यहाँ बात हो रही है कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने जो साइन चेंज करना होता है ना, वो इमेजिनरी नंबर का करना होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो साइन चेंज करेंगे वो इमेजिनरी नंबर का करेंगे, जिसके पास आयोटा होगा उसका करेंगे। तो हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है 3 + 2 आयोटा। इसका हमने सॉल्यूशन निकालना है 3 + 2 आयोटा का। ठीक है, हम ले लेते हैं लेट, मान लें z इज़ इक्वल्स टू 3 + 2 आयोटा, ब्रैकेट नहीं लगानी। ठीक है, 3 + 2 आयोटा, लेट z बराबर है 3 + 2 आयोटा के। अब इसी के नीचे हमने कॉन्जुगेट लगाना था, तो हम लिखेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। कॉन्जुगेट लगाने के लिए हम क्या करेंगे, z इज़ इक्वल्स टू 3 + 2 आयोटा लिखेंगे। ठीक है, अब इस पर हमने कॉन्जुगेट लगाना है। कॉन्जुगेट का मतलब बार भी होता है, बार हम इसके z के ऊपर हमने जैसे ये लाइन लगाई और 3 + 2 आयोटा के ऊपर लाइन लगाई, इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, बार भी है और ये इसका कॉन्जुगेट हो रहा है। ठीक है, ये हमें बताते हैं कि 3 + 2 आयोटा का हमारे पास बन रहा है कॉन्जुगेट, एक बनने वाला है। ठीक है, तो हमने अगर 3 + 2 आयोटा के ऊपर से बार हटाई तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट होने के बाद क्या हो जाएगा 3 - 2 आयोटा। ठीक है, हमने इमेजिनरी नंबर का चेंज करना है ना, 3 का तो साइन चेंज नहीं करना, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी सा पार्ट है, इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, सबसे पहले हमने लेट z, जो भी हमें वैल्यू दी उसको z के बराबर लेकर आना है, फिर हमने टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड करना है, फिर z पे भी हमने कॉन्जुगेट लगाना है, 3 + 2 आयोटा पे भी कॉन्जुगेट लगाना है। जैसे ही कॉन्जुगेट हट गया तो 3 - 2 आयोटा बन गया। आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने स्टेप बाय स्टेप सेम, आपने यही स्टेप पेपर में भी करने हैं, पेपर में भी आपने यही स्टेप करने हैं। हमारे पास
पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है 4 और 9। 4, 9। अब इसमें जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया ना कि 4 को हम ए मान लेते हैं और 9 को बी, हमने इसको इस कंडीशन में लेकर आना है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया था, 4 को हमने ए माना है, 9 को हमने बी माना है, इसको हमने ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में तब्दील करना है। तो ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास 4 है, प्लस बी हमारे पास क्या है 9, और आयोटा इसका आ जाएगा अपना। अब ये हमारे पास इस कंडीशन में आ गए, बिल्कुल आ गए। अब हम क्या करेंगे, लेट मान लें z इज़ इक्वल्स टू 4 + 9 आयोटा। हमने z बराबर कर दिए 4 + 9 आयोटा के, तो हम लिखेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। हमने कॉन्जुगेट लगाना है दोनों साइड में, तो z के ऊपर भी हमारे पास कॉन्जुगेट या बार आएगा, कॉन्जुगेट को हम बार भी बोलते हैं, ठीक है। और 4 + 9 आयोटा के ऊपर भी हमारे पास एक बार या कॉन्जुगेट आएगा। अब जैसे ही 4 + 9 आयोटा के ऊपर से ये बार या कॉन्जुगेट हटेगा तो हमारे पास 4 - 9 आयोटा बन जाएगा, ठीक है। z बार बराबर है 4 - 9 आयोटा के। समझ आ गई, सिंपल और इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है -1 और 1। इसको भी पहले हमने इस कंडीशन में लेकर आना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। इसको हम a सपोज कर देते हैं, इसको हम b सपोज कर देते हैं। अब इसको हमने इस फॉर्म में लाना है, a + b आयोटा की फॉर्म में लाना है, ठीक है। a हमारे पास क्या है -1 और प्लस फॉर्मूले का प्लस है, और b हमारे पास क्या है प्लस का 1। प्लस का 1 लिखने के बाद हमने फॉर्मूले का आयोटा लगा दिया, ठीक है। फॉर्मूले का आयोटा लगाने के बाद हमारे पास ये इस जैसी टर्म फॉर्म बन गई, इस जैसी फॉर्म बन गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जैसे कि हमने आगे किया था, लेट z इज़ इक्वल्स टू -1 + 1 आयोटा। हमारे पास z बराबर है -1 + 1 आयोटा के, ठीक है। -1 + 1 आयोटा के बराबर है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बार लगानी है, कॉन्जुगेट लगाना है। तो हमने लिखा टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, ठीक है। कॉन्जुगेट लगाने के लिए हमने z पे भी बार लिख लिया, ठीक है, और -1 + 1 आयोटा पे भी बार लगा दिया। अब ये रूल मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर का साइन होगा, ठीक है, वो हमारे पास चेंज होगा। अब ये देखिए, ये जो माइनस है ये इस वाले 1 के साथ है, ये 1 आयोटा के साथ नहीं है, और ये जो प्लस है ना ये 1 आयोटा के साथ है, इसलिए हमारे पास आयोटा वाली वैल्यू यानी इमेजिनरी वाली वैल्यू के साइन को चेंज करना है, ठीक है। अब हमारे पास z बार इज इक्वल्स टू, अब -1 + 1 आयोटा के ऊपर से बार हट जाएगा तो हमारे पास बनेगा -1 - 1 आयोटा, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट हो गए हैं, इसके टोटल 6 पार्ट हैं, 6 पार्ट हैं, हमने 3 पार्ट कर दिए। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.5 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका पार्ट नंबर 4 है 1 - 1 आयोटा। इसको भी हमने मान लेना है, लेट मतलब मान लेना है z इज़ इक्वल्स टू 1 - 1 आयोटा के, ठीक है। z बराबर है 1 - 1 आयोटा के, तो हमने लिखना है टेकिंग, स्टेप बाय स्टेप करना है ना, तो हमने लिखना है टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। आपने ये स्टेप एकदम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं जैसे मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए आपको नंबर ये जैसे मैं करवा रहा हूँ आपको नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड लगाई हमने, z के ऊपर भी बार लगा दिया, इज़ इक्वल्स टू 1 - 1 आयोटा लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी हमने बार लगा दिया। अब हमने बार हटाना है, z बार इज इक्वल्स टू 1 - 1 आयोटा के ऊपर से बार हट गया तो ये प्लस जो था वो हमारे पास, सॉरी ये जो माइनस हमारे पास था वो हमारे पास है +1 आयोटा, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, बहुत इजी सिंपल पार्ट है। इसमें सबसे पहले हमने देखना है साइन, ठीक है, साइन हमने देखना है। हमारे पास पार्ट नंबर 5 है ब्रैकेट -3/4 प्लस फिर ब्रैकेट -4/5 आयोटा। इसको हमने सॉल्व करना है, लेकिन पहले साइन देखने, ये प्लस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो गया, प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 3/4 - 4/5
5 आयोटा, ठीक है। तो हमने लिखना लेट z इज इक्वल्स टू -3/4, फिर माइनस 4/5 आयोटा, ठीक है। हमने ये लिख लिया। अब हमने टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, अब हमने कॉन्जुगेट अप्लाई करना है। z के ऊपर भी एक बार या कॉन्जुगेट लगा दी, -3/4 के ऊपर भी हमने बार या कॉन्जुगेट लगा दिया। अब इसमें भी 3/4 के साथ माइनस का साइन है और 4/5 के साथ भी माइनस का साइन है, लेकिन हमने साइन कॉन्जुगेट या बार हटाने के बाद इसको साइन इमेजिनरी नंबर का चेंज करना है, इसका चेंज नहीं करना। तो z बार हमारे पास क्या इक्वल आ जाता है, बार हटाने के बाद 3/4, ये माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा 4/5 आयोटा। ये हमारे पास इसका आंसर। अब हमारे पास पार्ट नंबर 6 आ जाता है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है 3 आयोटा + 1। इसको हम पहले सीक्वेंस से लिख लेते हैं। अब इसको हमने सीक्वेंस से इस तरह लिखना है कि ये 1 है ना, ये हमें पहले आना चाहिए था और 3 आयोटा हमारे पास बाद में आना चाहिए था, ठीक है। तो हमने इसको सीक्वेंस से लिखना है 1 + 3 आयोटा, ठीक है। हमने इस तरह लिख लिया। अब हमने क्या करना, लेट मान लेते हैं z इज इक्वल्स टू 1 + 3 आयोटा को। z हमारे पास बराबर है 1 + 3 आयोटा के, ठीक है। अब हमने क्या करना है, कॉन्जुगेट निकालना है। तो हम यहाँ पर भी लिख लेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। हमने अप्लाई करना है कॉन्जुगेट दोनों साइड पर। z के ऊपर भी हमने बार लगाया यानी कॉन्जुगेट लगाया, और 1 + 3 आयोटा के ऊपर भी हमने बार लगाया। तो हमारे पास जब 1 + 3 आयोटा के ऊपर से बार हट जाएगा तो हमारे पास सिर्फ इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज होगा। तो ये हमारे पास 1 + 3 आयोटा दिया हुआ है, ये हमारे पास बार हटाने के बाद हो जाएगा 1 - 3 आयोटा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 1.5 का। अब हम मूव होते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है, वो है वेरीफाई दैट z डबल कॉन्जुगेट, मतलब z डबल बार आप कुछ भी बोलें, इज इक्वल टू z। अब इसका ये मतलब है कि हमारे पास जो z डबल बार या डबल कॉन्जुगेट है वो बराबर होना चाहिए z के। लेट सपोज करो आपके पास 7 + 9 है। अब आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है। हमने इसको लेट z मान लिया, z इज इक्वल टू 7 + 9। अब z के ऊपर बार लगा इज इक्वल टू 7 + 9 के ऊपर भी बार लगेगा, ठीक है। फिर z के ऊपर से 7 + 9 के ऊपर से बार हटाया तो 7 - 9 बन गया, ठीक है। अब इसको हमने जैसे कि पिछले पार्ट में यहाँ तक किया था ना, अब इसको हमने एक और बार लगाना है, ठीक है। मतलब कि z के ऊपर बार है, फिर इसके ऊपर एक और बार लगाना है, इज इक्वल टू 7 - 9। इसके ऊपर भी बार लगेगा तो z बार जब हम 7 - 9 के ऊपर से बार हटाएंगे तो 7 + 9 बनेगा ये। तो ये देखें, ये हमारे पास इसके बराबर हो रहा है 7 + 9 और 7 + 9 z के बराबर हो रहा है। z डबल बार z के बराबर बिल्कुल हो रहा है सर। ये देखिए z डबल बार भी इज इक्वल टू 7 + 9 है और z बार और खाली z भी इज इक्वल टू 7 + 9 है, ठीक है। इसका हमारे पास पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है 4/7 + 9/10। इसका हमारे पास सॉल्यूशन आ रहा है। इसमें भी हमने क्या करना है, लेट z इज इक्वल्स टू 4/7 + 9/10 आयोटा, ठीक है। ये हमने लिख लेना है, z के बराबर मान लेना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस पर कॉन्जुगेट लगाना है। कैसे, वो भी ये देखें, टेकिंग कॉन्जुगेट, जिसको हम बार बोलते हैं, ठीक है। टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, हमने कॉन्जुगेट लगाना है दोनों तरफ। अब ये देखें, z के ऊपर भी बार इज इक्वल्स टू यानी कॉन्जुगेट 4/7 के ऊपर भी 4/7 + 9/10 आयोटा के ऊपर भी हमारे पास बार आ गया। अब 4/7 + 9/10 आयोटा के ऊपर से जब बाहर हटेगा वो हमारे पास आएगा z बार, ठीक है। 4/7, जैसे कि यहाँ प्लस था, ये इमेजिनरी नंबर के साथ साइन प्लस का है, ये हमने माइनस का लगा दिया, 9/10 लिख लिया आयोटा। z हमने ये z बार निकाल दिए पहला।
ये सॉरी ये हमारे पास आंसर नहीं है, हमने तो z डबल बार निकालना है। ठीक है, हमने z डबल बार निकालना है, हमने z बार निकाल दिया। अब z बार को हम z डबल बार लेंगे। डबल बार मतलब इसमें भी हमने लिख लेना है टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। यही हमने यहाँ पर ये वाली चीज़ यहाँ पर लिखकर फिर ये वाला स्टेप स्टार्ट करना है। तो z के ऊपर जो बार था इसके ऊपर हमने एक और बार अप्लाई किया, एक और बार अप्लाई किया। तो 4/7 माइनस 9/10 आयोटा का एक और बार जो हमने बार अप्लाई किया यानी कॉन्जुगेट अप्लाई किया। तो कॉन्जुगेट हटाने के बाद हमारे पास 4/7 माइनस 9/10 आयोटा क्या बनेगा 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। ये हमारे पास z डबल बार की वैल्यू आ गई। ठीक है, आसान इजी सिंपल सा क्वेश्चन था। ये देखें अब z, ये देखें अब ये जो नॉर्मल z है वो बराबर है 4/7 प्लस 9/10 के। ये देखें नॉर्मल z है और ये z डबल बार इज इक्वल्स टू 4/7 प्लस 9/10 आयोटा, ये भी दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। ठीक है, यही हमने इस क्वेश्चन में प्रूफ करके दिखाना था। इसमें भी हमने कुछ भी नहीं किया, मैं आपको दोबारा समझाते। तो पहले हमने z लिया, z के बराबर किया, फिर टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, दोनों पे कॉन्जुगेट या बार लगाया। ठीक है, फिर हमने 4/7 प्लस 9/10 आयोटा के ऊपर से कॉन्जुगेट हटाया तो हमारे पास कॉन्जुगेट बन के आया -9, मतलब साइन चेंज हो गया इसका। अब ये तो हमारे पास z बार की वैल्यू आ गई ना। अब हमने z डबल बार अप्लाई किया, z के ऊपर एक और बार लगा दिया और इज इक्वल्स टू 4/7 माइनस 9/10 के ऊपर दोबारा बार लगा दिया। अब ये जब हमारे पास बार हटेगा तो हमारे पास साइन चेंज होकर प्लस का आ जाएगा। ये हमने इस क्वेश्चन में यही तो करना था। अब हमारे पास इसी का पार्ट नंबर 2 है -9 11/11 प्लस 10/9 आयोटा। इसमें भी हमने सॉल्यूशन करना है। लेट मान लें z इज इक्वल्स टू -9/11 प्लस 10/9 आयोटा। ठीक है, तो हमने क्या करना है कॉन्जुगेट लगाना है पहले। तो लिख लेते हैं हम टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, हमने दोनों तरफ कॉन्जुगेट लगाना है। तो z का हमारे पास बार बनेगा इज इक्वल्स टू -9/11 प्लस 10/9 आयोटा। इसके ऊपर भी हमारे पास बार लगेगा क्योंकि हमारे पास z के ऊपर भी बार लगा। तो हमारे पास z बार इज इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ पर कॉन्जुगेट या बार हटा दें तो हमारे पास इमेजनरी नंबर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। हमने रियल नंबर का साइन चेंज नहीं करना है, इसको हमने एज इट इज़ लिखना है। और हमारे पास जब रियल नंबर इमेजनरी नंबर का साइन चेंज होगा तो यहाँ प्लस लिखा हुआ था तो ये हमने यहाँ नीचे माइनस लिख लिया 10/9 आयोटा। ठीक है, हमने इसको ये लिख लिया। तो ये हमारे पास अभी z बार की वैल्यू आई है, z डबल बार की नहीं आई है। हमने अगेन लिख लिया टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो हमारे पास z बार तो पहले से दिया हुआ था। अब हमने एक और बार कॉन्जुगेट लगाया यानी बार लगाया। ठीक है, और उसको बराबर किया -9/11 फिर -10/9 आयोटा। हमने इसके ऊपर भी बार लगा दिया। अब हमने साइन इमेजनरी नंबर का चेंज करना है बार हटाने के बाद। तो z डबल बार हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा -9/11। फिर ये माइनस का था तो यहाँ बार हटने के बाद कॉन्जुगेट हटने के बाद प्लस का आ जाएगा 10/9 आयोटा। ये हमारे पास z डबल बार की वैल्यू हो गई। आपने सबसे पहले ये देखना है कि ये देखें z इज इक्वल्स टू -9/11 प्लस 10/9 आयोटा और z डबल बार भी हमारे पास -9/11 प्लस 10/9 आयोटा आ गया। हमारे पास ये क्वेश्चन भी वेरीफाई हो गया, मतलब सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 भी सेम है, ऐसा है। ठीक है, हमने इसमें भी सॉल्यूशन लिख लिया। इसको भी हम मतलब लेट मैं बार बार लिख रहा हूँ, आपने लेट लाजमी लिखना है। हम इसको भी z के बराबर ले लेते हैं 1/2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, इसमें भी हमने दोबारा से कॉन्जुगेट लगाना है। टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड।
कॉन्जुगेट लगाना है, ठीक है। कॉन्जुगेट लगाने के लिए हमने z के ऊपर भी बार लगा दिया, यानी कॉन्जुगेट लगा दिया, और 1/2 माइनस 3 आयोटा के ऊपर भी बार अप्लाई कर दिया। अब 1/2 माइनस 3 आयोटा के ऊपर से जब बार हटेगा तो हमारे पास जो इमेजनरी नंबर का साइन है वो चेंज हो जाएगा। जैसे इमेजनरी नंबर हमारे पास -3 आयोटा लिखा हुआ है तो हमारे पास बार हटने के बाद +3 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारे पास z बार की वैल्यू आ गई है। अब हमने दोबारा से लिखना है टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। दोबारा से हमने ये लिख लिया, ठीक है। तो हमने z के ऊपर जो बार है उसको दोबारा अगेन बार अप्लाई करना है, ठीक है। इस पे हमने बार लगाना है। बार लगाने के बाद हमने 1/2 प्लस 3 आयोटा के ऊपर भी बार लगाना है, क्योंकि ऑन बोथ साइड दोनों तरफ हमने बार अप्लाई करना है। तो जब 1/2 प्लस 3 आयोटा के ऊपर से बार हटेगा तो हमारे पास z डबल बार जो है वो आएगा 1/2 माइनस 3 आयोटा, क्योंकि प्लस था यहाँ पर, इधर माइनस का आ जाएगा बार हटने के बाद। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के हमारे पास टोटल 6 पार्ट्स हैं, हमने 3 कर दिए हैं। आइए अगले 3 भी समझते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 है 2 + 3 आयोटा। इसको भी हम इजी तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। इसको भी हम मान लेते हैं सॉल्यूशन। लेट मान लेते हैं z = 2 + 3 आयोटा। z जो बराबर है वो 2 + 3 आयोटा के। अब हमने कॉन्जुगेट निकालना है तो लिखेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो हमने लिखना है z के ऊपर भी बार लगाना है = 2 + 3 आयोटा के ऊपर भी बार लगाना है, क्योंकि हमने कॉन्जुगेट इसका निकालना है। ये बार का मतलब कॉन्जुगेट ही होता है। तो हमारे पास 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट होगा 2 - 3 आयोटा, क्योंकि इमेजनरी नंबर का साइन चेंज करना है। हमारे पास z बार तो निकल गया। अब हमने अगेन कॉन्जुगेट लगाना है, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास z बार के ऊपर जो बार आएगा वो आएगा 3 - 3 आयोटा के ऊपर भी, क्योंकि हमारे पास z बार था इसके ऊपर भी हमने बार लगाया, और 3 - 3 आयोटा था इसके ऊपर भी हमने अगेन बार लगाया, ठीक है। तो हमारे पास z डबल बार क्या आएगा, वो आएगा, अभी देखें 3 - 3 आयोटा के ऊपर से हमने कॉन्जुगेट या बार ख़त्म करना है तो हमारे पास आएगा 3 + 3 आयोटा। साइन चेंज हो गया ना, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब ये देखें, ये बिल्कुल हमारे पास बन रहा है कुछ इस तरह, ठीक है। बन रहा है, हमने यही तो फाइंड करना है। z डबल बार इज़ इक्वल्स टू z, मतलब z डबल बार बराबर है हमारे पास z के। देखें 3, ये 3 कहाँ से आ गया, सॉरी ये 2 है, अच्छा ये हमारे पास 2 है। बाकी क्वेश्चन सही किया, ठीक किया। ये हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। हमारे पास ये 2 + 3 आयोटा और z डबल बार में आ रहा है, और 2 + 3 आयोटा z में भी आ रहा है। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में पहले हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसको भी हमने सॉल्व करना है पहले, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे पहले, -2 हमने ऐसे ही लिख लिया। अब ये देखें, ये -3 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये -3 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट के साथ नहीं, ये सिर्फ ऊपर वाली टर्म के साथ, मतलब 10 के साथ मल्टीप्लाई। सबसे पहले हमने साइन मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस हमारे पास क्या हो गया, प्लस हो गया, हमने यहाँ प्लस लिख लिया। अब 3 को हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है, ओनली ऑन 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 3 10 हमारे पास क्या बना, 30/9 हमारे पास वैसा का वैसा रहेगा। इसके बाद आयोटा हमने ये निकाल दिया, ठीक है। अब हम लिखेंगे लेट z यार लेट बार बार मैं नहीं लिखूँ ना, आप लोग लिख लो, ठीक है। z = -2 + 30/9 आयोटा। z जो है वो है हमारे पास -2 + 30/9 आयोटा के बराबर है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, हमने कॉन्जुगेट अप्लाई करना है, तो z के ऊपर भी हमने कॉन्जुगेट लगाया, इज इक्वल्स टू -2 +
30/9 आयोटा के ऊपर भी हमने कॉन्जुगेट लगाया। कॉन्जुगेट अप्लाई हो रहा है, ये -2 पे नहीं होगा, ये हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी साइन ही चेंज करेगा। तो z बार हमारे पास क्या आया, -2 + 30/9 आयोटा के ऊपर से जब हमारे पास कॉन्जुगेट हट जाएगा तो वो हमारे पास आएगा -2 - 30/9 आयोटा। अब हमने लगाना है अगेन कॉन्जुगेट, तो लिखेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो हमने z के ऊपर यहाँ बार दिया हुआ है, तो हमने इसके बार एक और मतलब कॉन्जुगेट या बार लगाना है, इज इक्वल्स टू, इसके ऊपर भी हमने बार अप्लाई करना है। ठीक है, इसके ऊपर भी हमने बार अप्लाई करना है। इसके ऊपर बार अप्लाई होने 2 - 30/9 आयोटा के ऊपर भी हमने बार अप्लाई किया। अब ये बार इसके ऊपर से हटा तो वो हमारे पास बना z डबल बार इज इक्वल्स टू -2। ये बार यहाँ से ऊपर से हट गया तो हमारे पास इमेजिनरी वाली टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। चेंज होने के बाद ये माइनस है यहाँ प्लस 30/9 आयोटा आ जाएगा। ये इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास पार्ट नंबर 6 है 4x + 3 आयोटा y। ये भी हमारे पास सिंपल सा पार्ट है, इसमें भी कोई परेशानी कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसमें भी हमने लेट z 4x + 3 आयोटा y, हमने z बराबर कर दिया 4x + 3 आयोटा y के। ठीक है, अब हम लिखेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। हमने कॉन्जुगेट लगाना है, z के ऊपर भी बार लग गया इज इक्वल्स टू 4x + 3 आयोटा y के ऊपर भी बार लग गया। ठीक है, अब हमने बार हटाना है, z बार इज इक्वल्स टू 4x + 3 आयोटा y के ऊपर से जब बार हट जाएगा तो हमारे पास, तो हमने इसके ऊपर से साइन हटा दिया। ठीक है, साइन मतलब चेंज कर दिया। अगर हमने इसके ऊपर से कॉन्जुगेट हटा दिया तो साइन हमारे पास इमेजिनरी नंबर का प्लस का था, वो हमने यहाँ माइनस का लिख लिया। अब हमने एक और बार अप्लाई करना है। ठीक है, z बार के ऊपर बार मतलब टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड भी ये यहाँ पर स्टेप होगा, फिर उसके बाद ये वाला स्टेप होगा इज इक्वल्स टू 4x - 3 आयोटा y लिखेंगे। इसके ऊपर एक और बार अगेन बार अप्लाई करेंगे क्योंकि टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड इस पे हो रहा है। ठीक है, इसमें भी हमने z बार के ऊपर बार लगाया इज इक्वल्स टू 4, इसके ऊपर से जब 4x - 3 आयोटा y के ऊपर से कॉन्जुगेट या बार हटेगा तो हमारे पास साइन चेंज होकर प्लस में आ जाएगा 3 आयोटा y। ठीक है, अब ये देखें ये वाली टर्म इस जैसी बन गई, सेम कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब मूव ऑन होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.5 का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है x + y आयोटा इज इक्वल्स टू -5 + 5 आयोटा। इसको हम सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप आपने ये करना है कि एक लाइन डाल देनी है। ठीक है, अब इस तरफ आपने x की वैल्यू लिखनी है। x मतलब इस तरफ आपने रियल नंबर लिखना है और उसी की ऑपोजिट साइड पे आपने इमेजिनरी नंबर लिखना है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर से मुराद जिसके साथ आयोटा है उस साइड पे आपने इमेजिनरी नंबर लिखना है और जो रियल नंबर है, सादे सिंपल रियल नंबर हैं, वो आपने इधर लिखना है। ठीक है, आप लाइन भले नहीं डालें, आप बीच में कॉमास भी लगाते जाएं। ठीक है, अब हमने रियल नंबर तलाश करने हैं। इधर रियल नंबर ये है, यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 1 हमारे पास एक रियल नंबर होता है, तो यहाँ 1 नहीं दिया हुआ तो हमने x लिख लिया। ठीक है, रियल नंबर की जगह। अब x इज इक्वल्स टू है ना, इज इक्वल्स टू भी बीच में डाल दिया। अब इनमें से रियल नंबर कौन सा है, -5 है। ठीक है, रियल नंबर हमने एक जगह लिख लिया। ठीक है, रियल नंबर हमने एक जगह लिख लिया। अब उसी की ऑपोजिट साइड पे हमने इमेजिनरी नंबर्स भी लिखने हैं। इमेजिनरी नंबर कौन कौन से हमारे पास, y आयोटा है और 5 आयोटा है। तो हमने आयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है ये हमें इमेजिनरी नंबर को शो करवाता है, तो हमने सिर्फ लिखना है y इज़ इक्वल्स टू 5। ठीक है, इसमें भी हमने ये लिख लिया, तो हमारे पास आंसर बन गया x इज़ इक्वल्स टू -5। ठीक है, ये x की हमने वैल्यू फाइंड कर दी और y इज़ इक्वल्स टू 5।
ये हमने y की भी वैल्यू फाइंड कर दी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16/9 प्लस 9/25 आयोटा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक और लाइन डाल दी, क्योंकि इस तरफ हमने रियल नंबर लिखने और दूसरी तरफ इमेजनरी नंबर। इस तरफ रियल नंबर एक साथ लिखने हैं हमने, तो रियल नंबर हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो 1 है, 1 हमारे पास रियल नंबर होता है, तो हमने लिखना है एस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास रियल नंबर में आ जाते हैं क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ, और हमारे पास रियल नंबर है 16/9 इज इक्वल्स टू डालना है 16/9 लिखना है। ठीक है, अब उसी की दूसरी तरफ हमने इमेजनरी नंबर भी लिखना है। आयोटा हमने नहीं लिखना क्योंकि आयोटा तो शो करवाता है कि ये हमारे पास इमेजनरी नंबर है, जो हमने सिर्फ इमेजनरी नंबर यहाँ पर लिखना है 9/25। ठीक है, अब हमने दोनों तरफ क्या करना है, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, रूट ऑन बोथ साइड हमने रूट लगाना है दोनों तरफ। ये देखें एक्स स्क्वायर के ऊपर भी रूट आ जाएगा इज इक्वल्स टू 16/9 के ऊपर भी हमारे पास रूट आ जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हमारे पास x बन गया इज इक्वल्स टू 16 का रूट क्या होता है 4 और 9 का रूट क्या होता है 3। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू फाइंड हो गई, x की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, y के ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो हमने लिखना है टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, हमने रूट लगाना है दोनों जगह, y का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू 9/25 के ऊपर भी हमने रूट लगा दिया। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये y हमारे पास ऐसे ही आ गया। और 9 का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी 9 का रूट क्या होता है, 9 का रूट होता है 3/25 का रूट होता है हमारे पास 5। ये हमें y की वैल्यू फाइंड हो गई। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं, हमने 2 कर लिए, 2 हमारे पास रह गए, तो हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 है वाई स्क्वायर प्लस x/3 आयोटा। अब देखें पिछले क्वेश्चन में पार्ट नंबर 2 में हमारे पास y के पास आयोटा था, इसमें x के पास आयोटा है, तो हमने सिंपल क्या करना है, रियल नंबर को एक जगह लिखना है, रियल नंबर अब y है। ठीक है, अब y के पास कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 हमारे पास रियल नंबर होता है, इसलिए y को हम रियल नंबर की जगह लिख लेंगे इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों में से रियल नंबर 121 है, तो हमने 121 यहाँ लिख लिया, y के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, अब हमने x मतलब आयोटा की इमेजनरी नंबर लिखने हैं, यहाँ पर इमेजनरी नंबर हमारे पास x/3 है इज इक्वल्स टू -9/5, हमने आयोटा नहीं लिखना साथ में। अब हमने पहले y को फाइंड करते हैं, यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, तो स्क्वायर हटाने के लिए हमने करना है टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, हमने रूट लगाना है दोनों तरफ, y स्क्वायर y के ऊपर, एक मिनट, ये आपको इस तरह नहीं आएगा, y के ऊपर भी स्क्वायर लगे इज इक्वल्स टू 121 के ऊपर भी स्क्वायर लग गया। ठीक है, अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हमारे पास सिंपल y आ गया इज इक्वल्स टू 121 का स्क्वायर क्या होता है 11। ठीक है, ये हमारे पास y की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, इस 3 को, ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर x के साथ डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाकर मल्टीप्लाई करवाना है -9 के साथ। ठीक है, इधर जो चीज़ डिवाइड होती है, ठीक है, इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई करवानी होती है ऊपर। ठीक है, ये भी हमारे पास मैथ्स का एक रूल है कि जो चीज़ इज इक्वल्स टू के इस तरफ डिवाइड हो रही है, देखें x के साथ डिवाइड 3 हो रहा है ना, ठीक है, उसको अगर हमने इज इक्वल्स टू के उस पार लेकर जाना है तो हमारे पास 9 के साथ मल्टीप्लाई करवाएगा। ठीक है, अब ये देखें x अकेला रह गया इज इक्वल्स टू -9 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, क्योंकि ये 9 के साथ -9 के साथ मल्टीप्लाई करवाएगा, ये 5 के साथ नहीं करवाएगा, जो ऊपर वैल्यू है ना उसके साथ मल्टीप्लाई करवाएगा। ठीक है, अब x इज इक्वल्स टू -9 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू -27/5 एज इट इज़ का एज इट इज़, ये हमारे पास x की वैल्यू भी फाइंड हो गई। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है
लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास लास्ट पार्ट है, √5/3 माइनस 3/√2 आयोटा y आयोटा इज इक्वल्स टू 6√3/√2 प्लस 2√2/9 आयोटा। तो हमने सबसे पहले क्या मालूम करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वाला x है, ठीक है। ये हमारे पास रियल नंबर है, इसके साथ हमें आयोटा नहीं दिया हुआ और इसके साथ भी हमें आयोटा नहीं दिया हुआ, तो इन दोनों के हमने साथ लिख लेना है। इसके पास भी आयोटा है और इसके पास भी आयोटा है, तो इन दोनों को भी हमने साथ लिख लेना है, ठीक है। सबसे पहले हमने लिखना है √5/3 x इज इक्वल्स टू 6√3/√2, ठीक है। सबसे पहले ये कर दिया। दूसरा स्टेप, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमने सेम यही किया। ये √5x इज इक्वल्स टू 6√3, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था ना, उधर जाकर डिवाइड हो गया, तो सॉरी डिवाइड हो रहा था, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, ओवर √2। अब हमने क्या करना है, ये 3 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 6 3 18 हमारे पास बन रहा है, ठीक है। √5x इज इक्वल्स टू 18√3/√2। अब ये 5 √5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, क्योंकि x एक वेरिएबल है और 5 एक रियल नंबर है, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। x यहाँ अकेला रह गया, इज इक्वल्स टू 18√3/√2 मल्टीप्लाई बाय √5। ये दोनों एक दूसरे के साथ रूट के अंदर हैं, तो लिहाजा हम इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। x इज इक्वल्स टू 18√3/2 5 10, ठीक है। ये 10 क्या हम ऐसे लिखें, क्यों ऐसे ही लिखना है, क्योंकि ये दोनों अंडर रूट के अंदर हैं, तो इसको भी हम अंडर रूट के अंदर लिखेंगे। अब इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 18, ये देखें दोनों अंडर रूट के अंदर है, तो इसको एक ही दफ़ा अंडर रूट बनाया, 3/10 लिख लिया। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ये हमारे पास x फाइंड हो गया। अब हमने y को फाइंड करना है। y को फाइंड करने के लिए हमने y की दोनों वैल्यूज़ को एक जगह लिख लिया, ठीक है। सिर्फ y मतलब y फाइंड करना है ना, तो मतलब हमारे पास रियल नंबर तो फाइंड हो गया, अब इमेजनरी नंबर फाइंड करना है। इमेजनरी नंबर हमारे पास 3/√2 है, इज इक्वल्स इज इक्वल्स टू 2√2/9 बन गया, ठीक है। अब सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर हमारे पास मल्टीप्लाई कर लेगा ये 2, तो -3y इज इक्वल्स टू 2√2 मल्टीप्लाई बाय √2/9, ठीक है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, इज इक्वल्स टू, ये दोनों मतलब अंडर रूट के अंदर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर सकती हैं, तो हम इसको लिखेंगे 2√2 2 सर क्या होता है 4/9। अब ये -3 इधर x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाकर डिवाइड करेगा, इज इक्वल्स टू y यहाँ अकेला रह गया, इज इक्वल्स टू 2√4/9 मल्टीप्लाई बाय -3, ठीक है। या तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, -3 मल्टीप्लाई बाय 9। अब y इज इक्वल्स टू, y हमारे पास क्या बना, y हमारे पास बना 2√4 और 3 9 27 साइन क्या था माइनस का, तो माइनस का भी लगाएंगे। अब हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एक मिनट बच्चों, यहाँ कुछ मिस्टेक हो रही है, सॉरी स्टूडेंट्स, कोई मिस्टेक नहीं थी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। अब इसके बाद का मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम ये बात लाजमी जानते हैं कि 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है, तो हमने यहाँ लिख लिया y इज़ इक्वल्स टू 2
मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। ये यहाँ 4 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा था लेकिन हो नहीं सक रहा था, ठीक है। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर -27 लिख लिया। अब y इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ार 4 लिख लिया ओवर -27। ये हमने y की वैल्यू भी फाइंड कर ली। स्टूडेंट्स यही इसी के साथ साथ हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.5 कंप्लीट हो गई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, ठीक है। आप लोग प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये हमारे पास न्यू बुक की एक्सरसाइज थी सिंटैक्स बोर्ड क्लास 9 की, ठीक है। तो अगली वीडियो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।